क्यों कुछ लोग एक हफ्ते में स्किल मास्टर कर लेते हैं और कुछ सालों में भी नहीं कर पाते? इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है। ईमानदारी से बताओ, शायद तुमने कभी ये सपना देखा होगा कि काश हम किसी भी चीज को तुरंत सीख पाते, बस उंगलियां चटकाई और धप सब सीख गया। कभी सोचा होगा कि कोई फ्लिप सीख लूं ताकि स्कूल में सबको इम्प्रेस कर सकूं, या छठी क्लास वाली क्रश का ध्यान खींच सकूं, या फिर गिटार, पियानो, तेज दौड़ना, ऊंची छलांग लगाना, या 2016 वाली कोई वायरल डांस मूव। कुल मिलाकर कुछ भी जिससे तुम कूल किड बन जाओ और सब तुम्हें नोटिस करें। लेकिन जैसे जैसे हम टीनेज से यंग अडल्ट बनते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब हम वो चीजें सीखना चाहते हैं जो हमें लंबे समय तक फायदा दें, जैसे बिजनेस, लैंग्वेज, टेक या स्पोर्ट्स। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सीखना सही तरह से जानते ही नहीं। और सच कहें तो ये हमारी गलती भी नहीं है। स्कूल ने हमें सिर्फ एक तरीका सिखाया, तथ्य रट लो, पेपर दो और घंटी बजते ही सब भूल जाओ। लेकिन सीखना इसका नाम नहीं है। सच में सीखना मतलब समझना, लागू करना और इतना अच्छे से याद रखना कि वो आदत बन जाए। जब तुमने आखिरी बार कुछ सीखने की कोशिश की थी, जैसे कोई भाषा, इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग, तुमने शायद ढेरों वीडियो देख लिए, नोट्स लिख लिए या घंटों क्रैमिंग की, और फिर भी कुछ दिमाग में नहीं टिका। क्यों? क्योंकि हम इनपुट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, देखना, सुनना, पढ़ना, जबकि असली प्रगति आउटपुट से आती है, करना, अभ्यास करना और सिखाना। ये ऐसा ही है जैसे तैरना सीखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पानी में उतरे बिना। थ्योरी पता होती है लेकिन पानी में उतरते ही घबराहट होने लगती है। सीखना एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। इसमें हाथ गंदे करने पड़ते हैं या इस केस में भीगना पड़ता है। अब आता है वो तरीका जो सीखने को आसान बनाता है। 80-20 रूल बताता है कि 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। भाषा सीख रहे हो, 10,000 शब्द मत रटो, पहले 1000 सबसे कॉमन शब्द सीखो। गिटार सीख रहे हो, पहले बेसिक कॉर्ड्स पकड़ो, बाकी बाद में आसान हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल दिमाग के लिए वेट लिफ्टिंग जैसा है। बार बार पढ़ने की बजाय किताब बंद करो और खुद से पूछो, अभी क्या पढ़ा? याद करने की कोशिश दिमाग को मजबूती देती है। जैसे सिर्फ डंबल को देखकर मसल्स नहीं बनती, उसे उठाना पड़ता है। स्पेसिंग इफेक्ट कहता है कि 6 घंटे एक साथ पढ़ने से बेहतर है 6 दिन तक एक घंटा पढ़ना। हर बार दिमाग को जानकारी खोद कर निकालनी पड़ती है और यही उसे मजबूत बनाता है, बिल्कुल जंगल में रास्ता बनाने की तरह। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है उसी पर काम करो जिसमें दिक्कत होती है। ड्राइंग सीख रहे हो, एक ही कैरेक्टर बार बार मत बनाओ, हाथ, चेहरा, पर्सपेक्टिव पर काम करो। असली ग्रोथ वही होती है। जो सीखते हो उसे किसी और को समझाओ। सुनने में उल्टा लगता है लेकिन सीखने का सबसे तेज तरीका यही है। जब तुम किसी को सिखाते हो, तुम चीजों को सरल बनाते हो, अपनी गलतियां पकड़ते हो और समझ और गहरी हो जाती है। मल्टीपल सेंसेस इस्तेमाल करो, पढ़ो, सुनो, लिखो, बोलो, वीडियोस देखो। जितनी अधिक इंद्रियां जुड़ेंगी, सीखना उतना मजबूत होगा। लर्निंग को गेम की तरह लो। छोटे गोल बनाओ और खुद को छोटे रिवॉर्ड दो। लेकिन टिकटॉक और यूट्यूब पर बहक मत जाना। वातावरण साफ रखो, फोन साइलेंट और अनचाहे टैब बंद। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। दिमाग एक समय में एक ही काम करता है। नींद तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। सोते समय दिमाग सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है। कम सोना मतलब खुद को नुकसान देना। स्टडी के बीच छोटे ब्रेक भी जरूरी हैं ताकि दिमाग रिकवर कर सके। और सबसे जरूरी माइंडसेट। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर सकता कहो और तुम देखोगे कि सीखना अपने आप आसान होने लगता है। आखिर में सीखना सिर्फ स्किल्स जुटाने का नाम नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। और ये उतना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से और सही जगह मेहनत चाहिए।